हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप इस समय अपनी कक्षा 10वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो आइए, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, इससे पहले के जो खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स मैं पिछली वीडियो में आपको कवर करा चुका हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से 26वां नंबर से देखते हैं। महत्वपूर्ण खालिस्तान आपको ओटियाँ हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश, जैसे ही अपन प्रकाश किसी सतह पर टकराते हैं, प्रकाश की टॉर्च लगाते हैं, तो वो प्रकाश होता है उस सतह से टकराकर वापस लौट आता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों परावर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रक्रिया को कहते हैं परावर्तन। यह घटना परावर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने प्रकाश डॉट 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 से बना हुआ माना। न्यूटन ने प्रकाश को किससे बना हुआ माना? कणिकाओं से बना हुआ माना था। 28वां प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे डॉट 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 कहते हैं। तो मानव नेत्र होता है, उसमें प्रकाश एक पतली झिल्ली से प्रवेश करता है। उस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं बच्चों? उस पतली झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। उसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंख के रंगीन भाग को डॉट 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 कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को बच्चों कहते हैं पारतारिका। क्या कहते हैं? पारतारिका कहते हैं। अगला प्रश्न 30, मानव नेत्र का खालिस्तान दिया और नेत्र दान में दान किया जाता है। तो मानव नेत्र में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न, आंख के बीच के छिद्र को डॉट 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 कहते हैं। आंख में जो बीच का जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? काले काले कलर में अंदर रहती है, उसके बीच में रहती है, उसे कहते हैं बच्चों पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला, एक इलेक्ट्रॉन पर डॉट 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 कूलम आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 पे घात -19 होती है। अगला प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डॉट 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 होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। कितना होता है? एक आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध अनंत तक होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल विद्युत का डॉट 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 होता है कुचालक। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है बच्चों? कुचालक होता है। प्रश्न अगला, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ जोड़ा जाता है तो उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो उसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर है 36वां प्रश्न है, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को डॉट 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 कहते हैं। तो धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। प्रश्न अगला है, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान डॉट 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 हो जाता है। तो विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति का मान अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर डॉट 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 होती हैं। कैसी होती हैं? वो समांतर होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों? समांतर होती हैं। अगला प्रश्न, विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में खींची जाती हैं? वृत्ताकार के रूप में खींची जाती है। तो इसमें वृत्ताकार भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण प्रतिशत में होता है। तो 10% होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन उसका सूत्र होता है O3 के अणु ऑक्सीजन के डॉट 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 से मिलकर बने होते हैं। कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं? वो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रश्न अगला है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है।
ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन क्या होता है? ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन होता है CFC, जिसका सूत्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? CFC, जिसका सूत्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन डॉट 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 में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो किस में होता है? वो छोटी आंत में होता है। तो इसमें खालिस्तान भरा जाएगा बच्चों, छोटी आंत। श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली डॉट 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 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो श्वसन प्रक्रिया में के दौरान जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, जिससे चूने का पानी होता है वो दूधिया हो जाता है? तो वो CO2 गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका सूत्र CO2 होता है। प्रश्न अगला है, हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे अपना क्या बनाते हैं? स्वयं। हरे पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। मनुष्य के शरीर में डॉट 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 उपलब्ध कराती है गैसों के विनिमय हेतु सतह। तो क्या उपलब्ध कराती है? फेफड़े। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए डॉट 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 उत्तरदायी होती है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए रक्त उत्तरदायी होता है। क्या होता है बच्चों? रक्त उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पराग कणों का स्थानांतरण है एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागण। क्या कहलाती है बच्चों? स्वपरागण। वहां पे मैंने परिभाषा लगाई थी कि स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण। तो स्वपरागण कहलाती है। प्रश्न अगला है आपका, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण डॉट 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 भाग होता है मूलांकुर। कौन सा भाग होता है? मूलांकुर। अगला प्रश्न 51, किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण से होता है तो इसमें भराएगा बच्चों प्रांकुर। क्या भराएगा? प्रांकुर। प्रश्न नंबर 52 बामन, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। ये भी अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है, खालिस्तान पहले दिया हुआ जीवों में कोश का विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नई जीव की उत्पत्ति होती है तो वो क्या होती है? एक कोशिकीय में। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते जाते हैं, चलते जाते, तो जो लक्षण होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। एक आनुवांशिक इकाई है तो जीन क्या है? एक आनुवांशिक इकाई है। डॉट 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 में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है तो किसमें बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है लेकिन उल्टा बनता है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होता है? वाहनों के में पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 से अधिक होता है कम? तो वो होता है बच्चों कम होता है। क्या होता है? कम। तो इसमें कम भरा जाएगा। पहली 59 डॉट 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 दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात कैसा होता है? अपवर्तनांक होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान, रिक्त स्थानीय पूर्ति कीजिए, इन प्रश्नों को बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए। और अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, पता जरूर लिखें, जिससे हमें भी मालूम हो कि हमारे जो विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो इस जगह से हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमको भी अच्छा लगेगा।